ओके, सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। पिछले सेशन में हमने लीस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिफरेंट केसेस देखा था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो हमने इसके वर्टेक्स को फाइंड आउट कर रखा है, ठीक है। तो यहीं से चालू करेंगे सारी चीजों को। तो देखो, मैं इस बार ना हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है। वर्टेक्स है मेरा 3,1। बताओ 3,1 हमारा कहां पर होता है, किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो लेट सपोज करो कहीं इसको मैंने बोल दिया 3,1, ये वाला पॉइंट है मेरा 3 और ये वाला पॉइंट है मेरा 1। अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा? बोलो, ऊपर की तरफ बोलो जल्दी। ऊपर की तरफ। ठीक है, हाँ सर। तो ये एक इस तरह से ऐसे चला गया और ये एक इस तरह से ऐसे चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अभी हमें अपना इंटरवल को कहां से कहां रेस्ट्रिक्ट करना है। पहले केस के अकॉर्डिंग हमें अपना इंटरवल को कहां से कहां रेस्ट्रिक्ट करना है, जल्दी बताओ। -3 से 0 में। तो देखो -3 यहां कहीं होगा, ठीक है, देखो ग्रीन पेन से मैंने लिखा, और 0 ये है, ठीक है। मतलब इसमें हमें देखना है कि ग्राफ मेरा कहां से कहां जा रहा है। तो -3 पे ग्राफ मेरा कहां होगा? यहां होगा कहीं, देखो तो होगा क्या? -3 पे ग्राफ का कहां होगा? ऊपर होगा। अच्छा, 0 पे ग्राफ का वैल्यू कहां होगा? यहां होगा, देखो तो। ग्राफ का वैल्यू कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, उस पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, वो जहां भी ग्राफ को कट करेगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पहले वाले केस के लिए मेरा सिर्फ इतना सा ग्राफ मेरे काम का है, दिख रहा सबको? ये ग्रीन वाला सिर्फ उतना सा ग्राफ मेरे काम का है ना? बोलो, बाकी कोई भी मेरे काम का नहीं। तो बताओ इसमें मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट के लिए मिल रहा है तुमको? बोलो किस पॉइंट? हाँ बोलो बोलो बोलो। 0। यस, 0 पे मिलेगा। तुमको मिल रहा है x इज इक्वल टू 0 के लिए। मिनिमम वैल्यू तुमको मिल रहा है x इक्वल टू 0 के लिए। तो तुम्हें x इक्वल टू 0 से मतलब नहीं है, तुम्हें इससे रिलेटेड जो वैल्यू है वो बताना है। तो वैल्यू क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। x का वैल्यू रख दो, कितना मिलेगा y का वैल्यू? बोलो तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। आया क्या समझ में? पहला वाला केस समझ में आया? बोलो जल्दी। यस सर। फिर से इधर वाला चीज को फिर से बनाएंगे। हमारे पास ऐसे कर, पहले ही हम ग्राफ बना लेते हैं। लो यार, कोई टेंशन ही नहीं होगा। ये वाला तुम्हारा सर इन ग्राफ में हम लोग को वो वाला रूल्स फॉलो नहीं करने के जो हम लोग लास्ट डे ग्राफ्स में सीखे थे। कौन सा रूल्स? जैसे जो पैराबोला बनेगा वो y के जो वैल्यू आएगा उसी से पास करेगा। नहीं नहीं, वो तो, अरे वो तो ऑब्वियसली यार, अगर तुम पूरा अच्छे से ग्राफ को बनाना चाहते हो तो वो तो यार ऑब्वियसली यहाँ पर 10 ही होगा वो वैल्यू, देखो ना। वो तो, और मैं बस एक रफ ड्राइंग बना रहा हूं भाई। मैं एग्जैक्ट टाइप का कोई वैसा क्वेश्चन मैंने नहीं दिया कि तुम मुझे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना के दिखाओ, ऐसा मैंने नहीं बोला। अगर बनाना है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये वर्टेक्स तुमने बना लिया। अब तुम ये बताओ कि ये वाला पॉइंट जो वाई एक्सिस को काट रहा है सेकंड वाले ड्राइंग में, वो क्या होगा? बताओ तो। तुम आराम से बता दोगे। एक्स का वैल्यू क्या रखोगे? 0 रख दो। है, x का वैल्यू 0 रखोगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अगर तुम्हें उसको लिखना है तो तुम लिख दो, कोई गलत बात नहीं है। बट उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आई एम जस्ट मेकिंग अ ड्राइंग, वैसा मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूं। समझ में आया? आया क्या? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब हमें यहां पर कौन सा इंटरवल मेरे काम का है भाई लोग? 4 से 5 वाला। 4 पर ग्राफ कहां है? सर यहां है 4 पर ग्राफ। 5 पर ग्राफ कहां है? सर यहां है 5 पर ग्राफ। तो इन दोनों के बीच में मेरे कितने ग्राफ काम के हैं? बस ये वाला पार्ट ही तो काम का है ना, दिख रहा है सब लोगों को? बस वो उतना सा पार्ट मेरे काम का। अब इन दोनों पार्ट में मिनिमम तुमको कौन से एक्स पर मिल रहा है? मिनिमम, यस, मिनिमम तुमको मिल रहा है x इक्वल टू 4 पर। बट ये तो तुम्हारा वैल्यू ही नहीं है, तुम्हें वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे?
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 में x का वैल्यू क्या डाल दोगे? 4 डाल दोगे। हो गया। तो यहां से कितना आ जाएगा? 16 माइनस 2 आएगा, 4 प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा जी? 2 आ जाएगा। मिल गया सर। उसके बाद फिर से एक और देखो, सबसे मजा आएगा तुमको वो लास्ट वाले में, सबसे ज्यादा मजा उस लास्ट वाले में आएगा। ये सब तो मैंने पहले भी कर दिया है ना, इसीलिए तुम्हें, अरे यार ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है यार, अपने आप कुछ भी लिखा जा रहा है, भूत आ गया है क्या इसमें? चलो देखो, अभी अगला अगर मैं देखूं तो ये इस तरह का ग्राफ है, और यहाँ पर तो तुम्हें भी पता ये 3 है और ये हमारा है 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें कौन सा इंटरवल रखना है सर? हमें अपना इंटरवल को कहां से कहां रखना है? 0 से 4 में रखना है। चलिए, तो 0 यहां होता है, 4 कहीं यहां होगा, ठीक है। अब 4 के लिए मेरा ये वैल्यू है और 0 के लिए मेरा ये वैल्यू। बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा ग्राफ मेरे काम का होगा? सर ये देखिए, चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए सर, ये गिर जाइए थोड़ा सा, और फिर यहां पर ऐसे इतना सा पार्ट मेरे काम का होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी। होगा ना? अब इतने से पार्ट में मिनिमम तुमको कहां पर दिख रहा है? 3 पे। 3 पर दिख रहा है। 3 पे में ना तो 1 पे मिनिमम दिख रहा है और ना ही 4 पे मिनिमम दिख रहा है। मिनिमम तो हमको 3 पर दिख रहा है सर। तो मतलब यहां पर x मिनिमम कहां होगा? x इक्वल टू 3 पर। और वैल्यू कितना होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, मतलब 9 माइनस 18 प्लस 10, इसका मतलब है 1। आया क्या? देखो तो। और ऑब्वियसली तुमने तो वो वैल्यू कब का निकाल रखा है ना? वो वैल्यू कब का निकाल रखा है ना? y इक्वल्स टू 1। देखो हाँ तो। सर, हाँ सर, तो यहां तक सभी को समझ में आया? हाँ यस सर। सर, ठीक है। यस सर। अब लास्ट वाले में थोड़ा सा मजा देख लेते हैं। देखो अब अगला जो क्वेश्चन है, इसके लिए हम ड्राइंग बना ही लेते हैं, और कुछ इस तरह से ऐसे जाकर के ऐसे होगा, ठीक है। अभी एग्जैक्ट तो ड्राइंग बन नहीं रहा हमसे, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 है और ये 1 है। चलो, अभी हमें अपना इंटरवल को 0 से 4 में ही रखना। चलो बहुत अच्छी बात है, 0 से 4 में रखना। चलो, तो अभी हमारा x का इंटरवल इतना है, मतलब मेरे काम का ग्राफ कितना होगा? ये यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो ये इतना सा पार्ट मेरे काम का होगा। चलो, इस बार तुम्हें मिनिमम नहीं बताना है, इस बार तुम्हें मैक्सिमम बताना है। तो सर आपने जिस तरह का ग्राफ बनाया है उससे तो सर लग रहा है कि 0 और 4 दोनों पर तो सेम वैल्यू लग रहा है। तो क्योंकि मैंने वो गलत तरीके से बना दिया है, एग्जैक्ट अच्छे से नहीं बनाया मैंने ग्राफ, ठीक है, और उतना अच्छे से कोई भी नहीं बना सकता, तो फिर कैसे पता चलेगा सर मैक्सिमम वैल्यू? तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए तुम क्या करो कि जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स है ना, उन पर वैल्यू पहले ही पता कर लो। तो चलो बताओ, तुमने ऑलरेडी वो सारे वैल्यूज निकाल रखे हैं। 0 पर वैल्यू कितना होगा? हमारा y है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। चलो बताओ 0 पर वैल्यू कितना होगा? x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितना होगा? 10। सर y का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है। x इक्वल टू 4 पर वैल्यू कितना होगा? 2। 2 होगा। होगा। और हाँ सर, हमें अपने ग्राफ को इन्हीं के बीच में देखना है। तो अब बताओ, इन दोनों में तुमने बाउंड्री पॉइंट को भी चेक कर लिया। अब तुम आराम से बताओ कि ग्राफ जब यहां से यहां जा रहा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू वो कितना लेगा? 10 लेगा। अरे खुद भी सोचो ना, तुम सबसे पहले यहां से चलना स्टार्ट करे। सुनो, ब्लैक पेन यूज करता हूं। तुम सबसे पहले यहां से चलना स्टार्ट किए, 10 से चलना स्टार्ट किए। 10 से चलने के बाद तो तुम गिर रहे हो ना, थोड़ा नीचे आ गए और नीचे आ गए और नीचे आ गए, फिर अचानक से थोड़ा उठे। ठीक है, चलो तुमने उठना का कोशिश किया, उठ भी रहे हो, उठ भी रहे हो, लेकिन उठते उठते तुम ज्यादा से ज्यादा कहां तक उठोगे? 2 तक ही उठ पा रहे हो ना। एक्चुअली ग्राफ को ना थोड़ा सा अच्छे से बनाना था। ये 2 इसके पैरेलल में कभी नहीं आ सकता, ये तुम समझ रहे हो ना बात को? ये कभी नहीं आ सकता, वो मैंने गलत बनाया है। अगर सही से देखो तो 4 को थोड़ा सा इधर खिसकना चाहिए था, ठीक है, बट ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें एक तरीका भी बता दिया कि कैसे तुम देखोगे। तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच में
मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है तुमको? 10 मिल रहा है। 10 ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितना जनरेट हो जाएगा? 10 जनरेट हो जाएगा। आया क्या समझ में? अब समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो इस तरह के चीज भी यहाँ पर होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मैंने हर तरह का क्वेश्चन तुम्हें करा दिया। थोड़ा सा अब आते हैं वो थर्ड केस जो मैंने बात किया था ना उस पर। यार वो बहुत जरूरी चीज है। चलो देखो, द वैल्यूज ऑफ ए, द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर -1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है इधर, प्लस 2 इंटू a-1, यहां पर फिर x है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव होना है हर एक x की वैल्यू के लिए। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूं कि क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं, अप्रोच कैसे सोचोगे। ये क्योंकि कंप्लीटली तुम लोगों के लिए न्यू है ये चीज, इसीलिए। एक बच्चा कहां गायब हो गया है? चलो देखो, अभी हमें बोला गया कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0। दोनों सेम चीज है ना? दोनों सेम चीज है, बोलो जल्दी, है ना? हाँ सर। ओके, बाकी लोग भी बोला करो। सिर्फ एक दो बच्चे बोलेंगे तो वो सही बात नहीं है, सब लोगों को बोलना पड़ेगा। मेरे क्लास में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। कन्वर्सेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, तब मजा आता है क्लास करने में। तो अभी हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्रेटर देन 0 होना है सभी x की वैल्यूज के लिए। तो तुरंत दिमाग लगा और चित्र के बारे में सोचो। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हर एक x की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होना है। अच्छा, एक मिनट सर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हर एक x की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होना है। ग्रेटर देन 0 मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ये ग्राफ हमेशा ऊपर ऊपर ही रहेगा। मानते हो ये बात को? बोलो, मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। ध्यान से, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मिस्टेक करवा देंगे तुमसे। ये वाला चीज हमेशा ही ऊपर के तरफ रहेगा। x का कितना भी वैल्यू आप ले लीजिए, ये हमेशा हर एक x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। क्लियर है? मतलब सर इसका आंसर इस तरह से आएगा। अब बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि ये कंडीशन क्वाड्रेटिक में कैसे जन्म लेता है? सबसे इमेजिनरी रूट्स। एक मिनट, सबसे पहले अच्छा। पैराबोला ऊपर खुल रहा है। अब किस तरह से तुम आगे बढ़ोगे वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? किस तरह, ये पहले ये देखो कि पैराबोला ऊपर खुल रहा है, तो ऊपर खुलने का कंडीशन क्या होता है? ऊपर खुलने का कंडीशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, बोलो, सब लोग बोलो। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। अच्छा सर, ये ग्राफ ना तो कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है, मतलब इसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं। और रियल रूट्स नहीं होंगे तो मतलब डी क्या होगा? लेस देन 0। दिमाग पे कोई लोड देना ही नहीं है यार। मैं तुम्हें इस कंडीशन को याद करने बोल ही नहीं रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि तुम इस क्वेश्चन के हेल्प से एक चित्र को निर्माण कर लो ना यार। जस्ट क्रिएट अ ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन एंड जस्ट ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट पर्टिकुलर ड्राइंग। चित्र से कंडीशन बनता है, कंडीशन से चित्र नहीं बनता। समझ में आया?
चित्र तुमने बना लिया, उसके बाद मैंने तुम्हें बोला कि बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि ये वाला चीज कैसे पॉसिबल है, तो तुमने बोला सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। आया क्या समझ में? सभी को समझ में आया यहां तक? सर हाँ, इसको सर। स्लिप कर दीजिए ना। देखो ये पिछले क्लास में थे क्या तुम? पिछले क्लास में तुम थे क्या? हाँ सर। तो देखो रनन जी, बेसिकली इसमें क्या है कि मैंने क्वेश्चन से ड्राइंग बना लिया। ड्राइंग तक का बात समझ में आया तुमको? ड्राइंग वाला बात सर एक्चुअली मेरा नेट कट गया था वहाँ पे बीच में, तो वो लीव हो गया मीटिंग। ओके। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैंने पिछले क्लास में जब मैं चित्र बना रहा था या केसेस बता रहा था, तो थर्ड केस को मैंने बोला था कि कंप्लीटली पॉजिटिव या ऑलवेज पॉजिटिव का केस क्या होता है। तो ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ ऊपर ऊपर रहेगा, तो ग्राफ ऊपर ऊपर रहेगा तो ऐसा चित्र बनेगा। अब ग्राफ ऊपर ऊपर रहने के लिए कंडीशन कैसे लिखोगे? तो तुम सबसे पहले देखो कि ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। और ग्राफ ना तो कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ के पास रियल रूट्स नहीं है, और रियल रूट्स नहीं है मतलब क्या होगा? d लेस देन 0। आई बात समझ में? चित्र को देख करके कंडीशन देखो यार, अभी तो आगे तुम्हें मैं ऐसा चीज पढ़ाने वाला हूं जिसमें बिना चित्र के तुम हिला नहीं पाओगे क्वेश्चन को। लोकेशन ऑफ रूट्स, चित्र देख के ही क्वेश्चन कंडीशन लिखते हैं और फिर अप्रोच आगे आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा एक चित्र बनाने का कोशिश करो क्वेश्चन के हेल्प से। चलो, तो हमने सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए। अब फिर देखो, तुम्हें यहां समझ में आएगा कि शिवम सर ने इनइक्वालिटीज पहले पढ़ा के बहुत अच्छा किया। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पर बताओ? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a square minus 1 a square minus 1 ग्रेटर देन 0। अब मैंने इनइक्वालिटीज में क्या बोला था कि एक लीनियर फैक्टर का क्रिएशन करना पड़ता है ना, तो a स्क्वायर माइनस 1 को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखो तो ऐसे लिख सकते हो ना सब लोग? देखो हाँ सर। अब यहां से तुम मुझे बताओगे क्या? अच्छा ठीक है, इसको अभी थोड़ा ना ऐसे ही रहने दो, बाद में इसका चित्र बनाएंगे। अभी वो नंबर लाइन वगैरह जो होता है ना वो बनाएंगे, बट अभी रुको थोड़ा सा, ये रहने दो ऐसे। दोनों का चित्र बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे। चलो डी का मतलब क्या होता है? वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी लेस देन 0। देखो सही है क्या? समझो समझो जल्दी समझो, बोलो। ठीक है, हाँ सर। यस सर। अब ये 2 को अंदर माथे तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 लेस देन 0। एक बात बताओ यार, अगर मैंने यहां से 4 को और यहां से 4 को कॉमन लिया और उस तरफ भेज दिया तो वो तो खत्म हो जाएगा ना? समझ में आया? ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे। अरे आया ना समझ में? अब इसको थोड़ा सा ओपन करो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, और माइनस के साथ ये 2 को लेते हुए अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 0। देख लो, ऑडियो ऑफ कर देना जिसका भी ऑडियो ऑन है। हो गया क्या? देखो आया कैलकुलेशन? अरे मैंने सिंपल सा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना किया यार इसमें। मैंने 4 को कॉमन लेके उधर भेज दिया और बाकी मल्टीप्लाई और a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, बस इतने से तो काम किया मैंने। चलो बताओ इन दोनों को क्या करें? माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a पहले से मौजूद है प्लस 3 लेस देन 0। अब याद करो मैंने इनइक्वालिटी में पढ़ाया था, या अब फिर यहां से एक चीज समझ लो कि जब भी हायर पावर के साथ माइनस सिंबल होगा, हायर पावर वाले टर्म के साथ माइनस सिंबल नहीं होना चाहिए,
तुम इस पूरे सिस्टम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का पूरा सिस्टम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। क्लियर है ये चीज? बोलो। यस सर। अब मैंने इनइक्वालिटी में एक और चीज बताया था कि अगर किसी इनइक्वालिटी को तुम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी बदल जाता है। दिखा? आया क्या? बोलो। हाँ सर। सर यहाँ पर फैक्टर नहीं क्रिएट हुआ है ना, तो फैक्टर क्रिएट कर पाओगे क्या तुम लोग? अरे आराम से कर देंगे सर। कर पाओगे क्या इसका फैक्टर क्रिएट? जल्दी से हाँ बोलो। सर। अरे मिडिल टर्म फैक्टराइज भाई, और क्या मिडिल टर्म फैक्टराइज करो ना इधर वाले को। अच्छा वैल्यू नहीं पता करना, ये तुम इक्वल टू जीरो सॉल्व नहीं कर रहे हो, ये ग्रेटर देन जीरो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? यू विल नॉट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, यू विल जस्ट हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर। कितना आएगा कोई बताएगा? कितना आएगा फैक्टर? सर बताओ। a-1 a+3। a-1 और a+3, देखो तो यार यही आ रहा है क्या फैक्टर? देखो तो सब लोग, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यही आ रहा है क्या? देखो जल्दी से गाइस, वैल्यू नहीं। हाँ सर, हाँ सर। बस यहां तक पहुंचना है। आ गया क्या सबका? मैंने अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किया, एक ही बड़ा काम किया है, वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कंडीशन लिखना, बाकी ये सारा कैलकुलेशन है, ठीक है? अब चलो, इसको तुम पहला इक्वेशन बोल दो, इसको दूसरा इक्वेशन बोल दो। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा, इवन ये सारी चीजें भी कोई वैसे बड़ा चीज नहीं है। चलो बताओ, पहला वाला का अगर मैंने चित्र बनाने का कोशिश किया, पहला वाला के लिए अगर मैंने एक नंबर लाइन पे प्लॉट करने का कोशिश किया, तो बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? जल्दी बोलो, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? सर 1 और -1। -1 यहाँ पर रख देते हैं और 1 यहाँ पर रख देते हैं, चलेगा? एकदम चलेगा। अच्छा बताओ, इक्वालिटी लगा हुआ है क्या? क्वेश्चन यहाँ पर इक्वालिटी लगा नहीं हुआ? सर। इक्वालिटी नहीं सर। नहीं लगा हुआ है। इक्वालिटी, अगर जिसने भी इनइक्वालिटीज के वीडियोस वगैरह देखे होंगे या जिसने क्लास करा होगा, उनको अच्छे से पता होगा जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर इक्वालिटी नहीं लगा हुआ तो हम लोग कौन सा डॉट देते थे? ब्लैक सर डॉट। खाली वाला। खाली वाला। खाली वाला डॉट। हमेशा कौन बैठा रहते थे? भगवान जी। तो ये प्लस भगवान जी। तुम्हें उतना, अब तो तुम्हें उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि दोनों में क्या सिंबल है? अपने माथे पे पावर क्या है? 1 है, और 1 है मतलब ऑड है, तो रगड़ के चलो ना एकदम यार, रगड़ के चलो। प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। हाँ सर। यहां पर अभी हमें ग्रेटर देन का बात किया गया है, तो ग्रेटर देन के लिए हम कौन सा रीजन को शेड कर दें? प्लस वाला। प्लस वाला। ये सारी चीजें मैंने उसी दिन पढ़ा रखी हैं। सर माइनस इंफिनिटी से -1 और एक 1 मिनट, से। नहीं नहीं, आंसर खत्म नहीं हुआ है। वहां पर तुमने सिर्फ एक इनइक्वालिटी सॉल्व करा था, अभी रुको, रुको जरा, सब्र करो। अब अगला देखो, जरा लगे हाथ, जस्ट इसके नीचे दूसरा वाला इनइक्वालिटी का प्लॉट करते हैं। आ जाओ, इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो क्या होगा? 1 और सर 1 और -3। अब -3, तो -1 के थोड़ा सा इधर भी बनेगा ना, थोड़ा सा लेफ्ट में ही बनेगा ना। इक्वालिटी लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ। नहीं सर। नहीं सर। फिर से यहां पर प्लस दे दो, माइनस दे दो, प्लस दे दो। इस बार हमें ग्रेटर देन का बात किया गया, तो हमारे लिए ये वाला पार्ट रखेंगे। और कौन सा सर? अरे सर देखिए, इधर थोड़ा सा इधर दिख रहा, आपने थोड़ा छोटा बनाया ना, इसलिए दिख नहीं रहा। चल, दिखा क्या सब लोगों को? तो सर आंसर होगा क्या? हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं सर। तो फाइनली आंसर क्या होगा? आंसर होगा, दोनों नंबर लाइन में जो कॉमन पार्ट है वही आंसर होगा। तो दोनों नंबर लाइन में कॉमन पार्ट कौन सा है? सर देखिए, तो -3 से इंफिनिटी तक का और 1 से यहां से इंफिनिटी। ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, और थोड़ा सा इधर नजर दौड़ाइए सर, ये वाला,
ये वाला से लेकर के ये वाला पूरा कॉमन है। दोनों नंबर लाइन में जो कॉमन होगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे आंसर? x बिलोंग्स टू, बोलो क्या लिखोगे? -इंफिनिटी से -3। क्लियर है क्या? देखो देखो जल्दी देखो। हाँ सर। अच्छा, -इंफिनिटी पर तो स्मॉल ब्रैकेट लगता है सर। Small लगेगा। सवाल है कि -3 पर क्या लगेगा? सर स्मॉल ब्रैकेट। अब देखो एकदम सही तुमने बोला, -3 पर स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो बिग ब्रैकेट कब लगेगा सर? बिग ब्रैकेट तब लगता है जब ऊपर वाले नंबर लाइन पर और नीचे वाले नंबर लाइन दोनों में उसको इंक्लूड करेंगे, तभी बिग ब्रैकेट लगेगा। तुम अगर ये सोच रहे हो कि सर ऊपर में तो 3 इंक्लूड हो रहा है सर, नीचे में नहीं हो रहा, तो भी हम दोनों जगह पे इंक्लूड होना चाहिए, दोनों जगह पे, तभी पॉसिबिलिटी है कि हम वहां पर बिग ब्रैकेट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। उसके बाद यूनियन, अगला बोलो, अगला बोलो, 1 से इंफिनिटी। आया क्या समझ में? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब तुम बोल रहे हो सर आप तो इतना देर से समझा रहे, इतना लंबा है। ट्रस्ट में, ये मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को, एक एक चीज मैं अच्छे से बता रहा हूं, इसीलिए इतना टाइम लगा है। अदरवाइज एक बार अगर तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई ना, तो तुम खुद इसको 1 मिनट के अंदर खत्म करके आराम से आगे निकल जाओगे। आया बात समझ में? आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? यहां से बच्चा लोग क्वेश्चन का लेवल चालू होता है। इसके बाद जो भी चीजें तुम्हें पढ़नी है ना, लोकेशन ऑफ रूट्स का बात कर लो या जो भी बात कर लो, ये जो नंबर लाइन का जो चीज है ना, या इनइक्वालिटी है, अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दैट इज द रीजन कि इनइक्वालिटी हमेशा पहले ही पढ़ाया जाता है, ताकि तुम्हें इन सारी चीजों में प्रॉब्लम ना आ पाए। गॉट इट? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? ठीक है, 70-80% भी समझ में आया, बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो फिर से मैं समझाऊंगा। चलो, थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी करना यार, तब से मैं ही बोल रहा हूं, थोड़ा सा तुम लोग एफर्ट डालो। देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैसे बदलते हैं ये लोग। इफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y is equal to x square plus kx minus x plus 9 is above x axis for all x belongs to real number, then values of k का वैल्यू कितना होगा? 1 मिनट यार, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको तो। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, वैल्यूज ऑफ x नहीं पूछा था। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं। वैल्यूज ऑफ a पूछा था, वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, तो उसको सुधार लेना। और यहाँ पर भी x बिलोंग्स जो फाइनल आंसर लिखे हो ना, ये यार कैसे हमने इतना ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। ये नंबर लाइन जो मैं बना रहा हूँ वो a के लिए बना रहा हूँ ना, तो ये क्या होगा? a बिलोंग्स टू, ये x का वैल्यू नहीं है ना, तो तुमसे x का वैल्यू कभी ये पूछता, तुमसे वो पैरामीटर का वैल्यू पूछेगा जो उसमें अननोन है। आया क्या समझ में? चलो, तो यहां पर भी k का वैल्यू पूछा गया। चलो स्टार्ट करो तो यार। अब जैसे बताओ, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि क्वेश्चन क्या एक्चुअली कहना चाह रहा है? बताओ। सर d is smaller than 0। नहीं, पहले चित्र बात करते हैं ना, पहले चित्र का बात करते हैं ना। हमें सर इसमें आपका सर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 और d विल बी लेसर देन। ठीक है, बट तुम लोग डायरेक्टली वो क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये ग्राफ, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चित्र क्या बनेगा। तो तुम बोलो कि सर ये ग्राफ को ना अबव एक्स एक्सिस होना है, एक्स एक्सिस के ऊपर होना है हमेशा। तो सर आप चित्र ऐसा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप ये चित्र बनाओगे तो हर एक एक्स की वैल्यू के लिए ग्राफ मेरा ऊपर के तरफ ही है। और इस तरह का चीज कब जनरेट होता है सर?
जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव और डी क्या होगा, लेस देन जीरो। लेस देन 0। अब एक बात बताओ, पहले इसको थोड़ा अच्छे से, अच्छा बताओ तो यार, एक्स स्क्वायर प्लस, एक बात बताओ यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के सर पॉजिटिव है। अबे एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर का तो यार वो 1 दिख ही रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है मेरे को, एक्स का कोफिशिएंट सर क्या, k-1 यस तो k-1 यस, ये एकदम सही। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में वो ये देखना ही भूल जाते हैं कि क्वेश्चन को उन्होंने तोड़ करके रख दिया है। तुम क्वेश्चन को जोड़ो, तो x को अगर कलेक्ट करोगे तो k-1 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x, और मतलब b, जिसको तुम b बोलने वाले हो, और ये 9। चलो सर, अब हमारा अच्छे से बन गया है, अब हम बाकी का बात करते हैं। यार कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें लिखने की जरूरत है क्या, जरा चेक करो तो, वो तो ऑलरेडी 1 है। अरे यार कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी 1 है सर, तो वो कंडीशन तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? अरे हाँ हाँ ना, सर, अरे हाँ जब सर, हाँ सर, समझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्यों उसमें लफड़ा करने जाएं, क्यों टेंशन लेने जाएं, इट इज गुड। तो सर चलो फिर भी मैं लिख देता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ऑलरेडी वैलिड है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के बराबर है। अच्छा, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। फिर से सीखो, बी स्क्वायर मतलब k-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 लेस देन 0 होना चाहिए। इसको जरा ओपन कर लो यार, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 36 लेस देन 0 होना चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया सर, तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 35 लेस देन 0 होना चाहिए। अरे हाँ कि ना बोलो? हाँ सर। सर, हाँ सर, सॉल्व करने के लिए हमें पहले फैक्टर तो लाना पड़ेगा ना सर, तो जरा सर 5 और 7 आएगा मिडिल फैक्टर में नहीं, मिडिल फैक्टर। तुम मुझे वैल्यू बता रहे हो, तुम मुझे पूरा फैक्टर बताओ ना, फैक्टर। सर k+5 k-7। ओके देखो तो ऐसा ही आएगा कुछ, k+5 और k-7, देखो तो। हाँ सर। और ये लेस देन 0। अरे सर अब कोई क्वेश्चन रह गया है, अब तो आराम से बन गया सर, ये तो हमने कब का सीख रखा। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, अब यहां पर तो सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी है ना भाई, तो ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन कर लो। तो यहां पर तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर क्रिटिकल पॉइंट होगा -5 फिर 7, इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, प्लस माइनस प्लस। लेस देन के लिए कौन सा पार्ट देखते थे यार, लेस देन के लिए कौन सा पार्ट देखते थे? -5 अरे to 7 माइनस वाला नेगेटिव पार्ट। बात है यार, एकदम सही यार। माइनस वाला पार्ट। x बिलोंग्स टू -5 से 7 और दोनों पर छोटा ब्रैकेट। आ गया ना समझ में? सर x या होगा या k होगा सर? भाई सॉरी होगा सॉरी, सर। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। चलो समझ में आया, आया क्या समझ में, बोलो? हाँ सर, हाँ सर। तो ये चीज के लिए ही मैंने ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, ताकि तुम्हें इनइक्वालिटीज में कोई परेशानी ना हो। एक और क्वेश्चन रगड़ो जल्दी से थोड़ा, ये सब तुम्हें प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। कौन से पार्ट में जानते हो? लोकेशन ऑफ रूट्स में। लोकेशन ऑफ रूट्स में तुम्हें 3 इनइक्वालिटी, 3 तो छोड़ो यार, 4 इनइक्वालिटी एक साथ सॉल्व करना पड़ता है, तो वहां पर वही बच्चा कर पाता है जिसका इनइक्वालिटी बहुत तगड़ा होता है। फंक्शंस वाला चैप्टर, डोमेन निकालना, इनइक्वालिटी बहुत साथ देता है वहां पर। एपीजीपी इनइक्वालिटी बहुत साथ देता है, तो ये इनइक्वालिटी इसीलिए पढ़ाया जाता है। चलो चलो चलो, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 3a प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0 for all x belongs to real number, then find value of a। चलो प्लीज इसको करने का कोशिश करो। मैंने बोला है कि ये क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन 0 होना है हर एक रियल नंबर के लिए। चलो
चलो चलो चलो, फिर मैं उसके बाद और देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ। आज तो वैसा कुछ मैंने न्यू नहीं पढ़ाया, जबकि पढ़ाना, बट ये सारी चीजें एक बार अगर तुम समझ जाओगे ना, और खास करके ये सब चीज, तो ये सब चीज ना बहुत बार आता है। और मैंने पहले भी बोला था, वो तो थर्ड वाला केस है ना यार, उसको तुम प्रणाम करके रखो। वो थर्ड वाला केस क्वेश्चन सॉल्व करते करते बीच में कहां आ जाएगा, वो सडनली आ जाता है। खास करके जब 12th में तुम जाओगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ोगे, वहां पर होता है। एपीजीपी में भी बहुत बार आता है, तो वो सारा चीज वहां पर आता है। फिर उसके बाद उसमें आता है फंक्शंस में डोमेन निकालते वक्त। तो ये तीसरा नंबर वाला केस ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलो 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 चलो, जल्दी करो। ट्राई मारो ट्राई मारो, मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a, the inequality a minus सर 4, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कितना आ रहा आंसर? सर। a belongs to 2 minus 5। उल्टा क्यों बोल रहे हो? हाँ सर। उल्टा तरह से मतलब उल्टा क्यों बोल रहे हो? आंसर तुमने ओ -5, सॉरी सॉरी सर, हमेशा सॉरी। हाँ छोटा से बड़ा के तरफ जाते हैं ना बे। हाँ 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 सॉरी सर। एकदम सही, एकदम सही। -5 से 2 दोनों पर छोटा ब्रैकेट है ना? हाँ सर। एकदम सही, वेरी गुड। तो चलो मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। a माइनस, बाकी लोग जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, करोगे तुम लोग ही करोगे, आग लगा दोगे एकदम तुम लोग। 2a minus 6 लेस देन 0, लेस देन 0, इस बार लेस देन 0 पकड़ाया है। लेस देन 0 इज वैलिड फॉर ऑल रियल x। चलो, अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं सॉल्व कर दूं क्या? चलो देख लेते हैं। सर इस फटाफट से देखो एकदम, सर इस क्वाड्रेटिक को हमेशा ही हर एक x के हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होना है। मतलब ग्राफ हमेशा हर एक वैल्यू के लिए ऊपर 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 रहना चाहिए, ठीक है? ऊपर ऊपर रहना चाहिए, ठीक है? तो यहां से अगर इस तरह का होता है तो सर हम आपने क्या सिखाया था सर? इस तरह के लिए ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ है और ना तो वो कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। हम तो भैया सिर्फ d पे चर्चा करेंगे, d को लेस देन 0 कर देंगे। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 कर दो, इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है? वापस से कनेक्ट करना जल्दी से जरा यार, वापस से कनेक्ट करो एकदम जल्दी से, जोश के साथ एकदम वापस से कनेक्ट करो।